एक और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर दरअसल लक्ष्मण रॉय के हाथ में है, वो है हिंदुस्तान जिंक और विनिवेश की पूरी तैयारी हो गई है। लक्ष्मण, क्या अंदाजा टाइमलाइन का भी लग रहा है कि कब ये सरकार हिस्सा पूरा बेचने वाली है? देखिए, मैं इस खबर को बताऊं इससे पहले एक लाइन में जोड़ना चाहूँगा। इससे पहले वीरेंद्र कह रहे थे, तो दरअसल खबर का रिएक्शन जो होता है वो काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि एंकर प्रोड्यूसर किस तरीके से उसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोग तो मानते हैं कि लकड़हारा है और वो जो है कारपेंटर है, कितनी अच्छी खूबसूरत फर्नीचर बना देते हैं, तो वही खूबसूरत बनाया हुआ, तो तभी इतना रिएक्शन पॉजिटिव आया है यहाँ पे लक्ष्मण जी का। एनीवे, तो अब आइए हिंदुस्तान जिंक को लेकर। जी जी, आज लक्ष्मण जी आइए, आप दफ्तर लौट के फिर आपको बताते हैं आज आप कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, हिंदुस्तान जिंक पे बताइए लक्ष्मण जी। आज सुबह दरअसल आज सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हुई और 11 बजे से बैठक शुरू हुई, करीब 2 घंटे तक बैठक चली। लेकिन बैठक में क्या हुआ, सरकार ने औपचारिक तौर पर अभी तक किसी को नहीं बताया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ ने सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी कि कैबिनेट की बैठक में हिंदुस्तान जिंक में सरकार की हिस्सेदारी पूरी तरह बेचने का फैसला लिया गया है। ये पूरी तरह जो हिस्सेदारी बेची जाएगी, अभी सरकार की हिस्सेदारी 29.5% है, इसको सरकार बेच देगी। अभी 64.92% हिस्सेदारी वेदांता की है और ये जो बेचा जाएगा वो ओपन मार्केट में बेचा जाएगा। और जो टाइमलाइन की बात आपने कही, तो मुझे लगता है कि जिस तेज़ी से सरकार इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ी है, तो सरकार की कोशिश होगी कि चालू कारोबारी साल में ही हिंदुस्तान जिंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी सरकार बेच दे। तो पूरी तरह से हिस्सेदारी यहाँ पर सरकार बेचती हुई दिखाई देगी और वो स्टॉक देखिए इस खबर पर अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। आप इस चक्कर में मत रहिए कि कारपेंटर कौन है और वो कितना खूबसूरत रहेगा, लेकिन लक्ष्मण जी आपकी खबर पक्की होती है, इसीलिए बाजार उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट करता है। शुक्रिया फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो कौन कौन आपने देखा किस तरह से तेजी दिखा चुका है, और साथ ही साथ अब हिंदुस्तान जिंक में, दरअसल हिंदुस्तान जिंक पर वेदांत के चेयरमैन ने भी कहा कि देखिए उनकी हिस्सेदारी है, तो इफ इट ऑल वो कुछ हिस्सा खरीदते हैं। अब इस सरकार की सरकार जब हिस्सेदारी बेच रही है तो वो 5% मैक्स खरीदेंगे, उससे ज्यादा नहीं। मार्केट में इनफैक्ट वो लार्जली हिस्सा बिकता हुआ दिखाई देगा। इस पर इनफैक्ट नजर डाल लेते हैं। ये क्या अपर सर्किट पर आ गया? आई एम नॉट श्योर इसका सर्किट फिल्टर किधर है, क्या लेवल्स पर है, लेकिन स्टॉक पे थोड़ा बहुत मोमेंटम था। राजेश सातपुते, हिंदुस्तान जिंक, अच्छा नहीं सर्किट नहीं है, सर्किट मेरे ख्याल में ऊपर का है। चार्टिकली क्या इंडिकेट कर रहा है? हिंदुस्तान जिंक का सर्किट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20% का है। और देखिए चार्टिकली हिंदुस्तान जिंक अगर देखे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 307 308 ये इसका इंपॉर्टेंट इंट्राडे स्विंग के हिसाब से सपोर्ट बनता है। तो मेरे हिसाब से ये 308 के ऊपर यहाँ पे क्लियर कट बाय है। आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग अच्छा लगता है तो 307 308 पे बाय करें, 300 का स्टॉप लॉस लगाए और इसका जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो रहेगा 320 से 322। अगर ये लेवल निकले उसके बाद ये एक बहुत बड़ा मूव मिलेगा। लेकिन फॉर द स्विंग ट्रेडिंग 322 320 320 का टारगेट लेके लॉन्ग हो सकता है, बाय करें लेकिन अबव 308 308 के ऊपर, यानी कि मौजूदा लेवल पर आप खरीद सकते हैं ये पर्टिकुलर ट्रेड हिंदुस्तान जिंक, और स्विंग ट्रेड के लिए 322-20 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। समय चौहान को जोड़ लेते हैं। अच्छा याद रखिएगा, कुछ ही क्षणों में आपके सामने लेकर आएंगे 4 वो ट्रेड्स, 4 का चौका में, एक सस्ता ऑप्शन, एक फ्यूचर का सुपरस्टार, एक चार्ट का चमत्कार और ऑफ कोर्स गौरांग शाह का एक मिड कैप वाला बढ़िया ट्रेड। तो तैयार रहिएगा, हमारे जानकार वो ट्रेड्स आपके लिए शॉर्टलिस्ट कर ही रहे हैं। समित, गुड आफ्टरनून, बताइए इस घंटे क्या इरादा है, कोई खास स्टॉक जो आपने स्पॉट किया हो? गुड आफ्टरनून। देखिए ज्यादा ऐसे ट्रेड्स सेटअप्स, कन्विंसिंग ट्रेड सेटअप नहीं मिल रहे हैं, बट